जय हिंद दोस्तों। भारत ने तैयारी कर ली है यूनाइटेड स्टेट्स की नई चाल को काउंटर करने के लिए। डॉलर्स की जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं भारत के पास, उसको अब भारत कम कर रहा है। आरबीआई ने सिग्नल दे दिया है और गोल्ड बाइंग बड़ी मात्रा में स्टार्ट कर दिया है। और व्लादिमीर पुतिन जो है वो चाइना में जाके भारत के सपोर्ट में स्टेटमेंट बोलते हैं कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स को अपनी आवाज़ जो है ना थोड़ी नीची करनी चाहिए। चाइना को भी उसने वहाँ पे सपोर्ट किया वहाँ के स्पीच में। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो रेथोरिक है ना भारत के खिलाफ उसको टोन डाउन कर दिया। ट्रंप ने अब रशियन ऑयल का जिक्र करना बंद कर दिया है। काफ़ी दिन हो गए ट्रंप ने रशियन ऑयल की बात ही नहीं की है। इनफैक्ट उसका जो पालतू कुत्ता है नवारो, उसने भी पिछले कुछ अपने जो मीडिया इंटरेक्शंस में बात ही नहीं किया रशियन ऑयल का। ऐसा क्या हो गया यहाँ पे? और यूनाइटेड स्टेट्स में अब रिसेशन आने वाला है, ऐसा मूडी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने बोल दिया है कि इस साल के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक रिसेशन आने वाला है। और इनफैक्ट पूरी दुनिया उससे इंपैक्ट होने वाला है ट्रंप की इस हरकत के वजह से, टैरिफ की हरकत की वजह से। और सीआईए जो है उसका एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया बांग्लादेश के अंदर। सीआईए का जो एक एजेंट है उसको उसकी हत्या हो चुकी है बांग्लादेश के अंदर। और माना जा रहा है कि इसके पीछे चाइना या रशिया या भारत कोई भी हो सकता है। बहुत बड़ा सेटबैक है यूनाइटेड स्टेट्स को बांग्लादेश के अंदर। इसके बारे में मैं डिटेल्स लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर। ट्रंप ने अब एक ट्वीट किया है कि भाई किम जोंग और पुतिन और जी मिलके वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ऐसा ट्रंप ने अभी कंप्लेंट कर दिया है। जर्मनी भारत को बोल रहा है कि भाई आप हमारे साथ ट्रेड कीजिए। और भारत जो है जर्मनी के साथ नेगोशिएशंस कर रहा है ताकि जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको एक्सिलरेट करने के लिए भारत ये कर रहा है। और जर्मनी के जो मिनिस्टर्स हैं वो भारत आ चुके हैं, उनकी क्या बातें हो रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया ना मेल्ट डाउन में चला गया है। जैसे ही मोदी जी जाके पुतिन और जी जिनपिंग से मिले, पूरी तरीके से वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया मेल्टडाउन हो गया। क्या क्या बोल रहे हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिनलैंड ने भारत को सपोर्ट कर दिया, बोला कि भाई सांग एसईओ जो है यूरोप को एलियनेट नहीं करना चाहिए भारत को और ग्लोबल साउथ को। इससे यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप का नुकसान हो जाएगा, ऐसा फिनलैंड ने कह दिया है ये बात। और भारत और इन सब के बीच में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स का एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है। जी हाँ, युद्ध अभ्यास जो है वो अलास्का में हो रहा है, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में। जी हाँ, इन सब के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो रहा है। और पाकिस्तान को अब चाइना ने पैसे देना है बंद कर दिए हैं, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट एक डेवलपमेंट है कि जो रेलवे लाइन पेशावर से लेके कराची तक जो बन रही है, वो उसकी जो फंडिंग है वो चाइना ने फंडिंग करने से मना कर दिया। जी हाँ, और कोई और कर रहा है फंडिंग। अब वो कौन कर रहा है भाई, किसके पैर पकड़ लिए पाकिस्तानियों ने, वो आप लोग गेस कर सकते हो, उसके बारे में मैं बात करूंगा। जयशंकर जी मिसिंग थे कुछ दिन, क्या हो गया? बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भाई मोदी जी और जयशंकर जी के बीच में कुछ हो गया है, उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा। पाकिस्तान के जो शाहबाज शरीफ जो है, क्लर्क जो हैं, जो पीएम कहलाते हैं, वो जाके पुतिन से मिला। और वहाँ पे भाई वो देखने के बाद बहुत सारे लोग ये बोलने लगे, ये देखो जी पुतिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिल गया। उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। दोस्तों बहुत सारे अपडेट्स हैं मेरे पास इसके अलावा भी एक्चुअली। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नया चैनल है, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ना, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए एक रिपोर्ट सामने आई है कि भारत का जो यूएस ट्रेजरी बिल्स थे वो पिछले साल 242 बिलियन थे। इस साल वो गिर के 227 बिलियन हो गए। इतना ही नहीं, भारत ने गोल्ड खरीदना बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टार्ट कर दिया है ईयर ऑन ईयर। तो आरबीआई ने अभी ये डिक्लेयर किया है कि वो जो करेंसी जो है, जो अभी डेप्रिशिएट हो रही है, 88 रुपीज़ पे आ गया है डॉलर के अगेंस्ट, उसको और डेप्रिशिएट होने देंगे। अब ये आरबीआई क्यों कर रहा है? हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो इस समय ये टैरिफ वॉर के अंदर, इसलिए आरबीआई ने ये कदम उठा लिया है। तो यहाँ पे ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से क्लियर हो रहा है कि भारत अब
गोल्ड पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है। इस साल ना भारत ने अभी एज़ ऑफ नाउ हमारा जो स्टॉक पाइल है 879 मेट्रिक टन्स का सोना है हमारे पास। पिछले साल जो है ये 840 में था, ठीक है? इस साल हमने ऑलरेडी 40 मेट्रिक टन खरीद लिया है, अभी तो और 4 महीने बाकी हैं। तो फटाफट भारत ये चीज़ कर रहा है, लेकिन पुतिन जो है वो अब जाके चाइना में पुतिन ने एक भाषण दिया है, ठीक है? और वहाँ पे पुतिन ने बोला कि भाई चाइना और भारत जो है वो बहुत ही एंशिएंट सिविलाइज़ेशन है और इतने एंशिएंट सिविलाइज़ेशन के साथ इतनी बेइज़्ज़ती से ट्रम्प जो है वो बर्ताव कर रहा है और उसको ये नहीं करना चाहिए। ये पुतिन ने वहाँ पे जाके बोला है, ये स्टेटमेंट वहाँ पे दिया है। और यहाँ पे पुतिन जो है ये स्टेटमेंट उसने किम जोंग यंग और ज़ी जिनपिंग के साथ मीटिंग्स करने के बाद में उसने ये चीज़ बोला, और इन तीनों का जो तस्वीर देख के वेस्टर्न मेनस्ट्रीम मीडिया में तो मेल्ट डाउन शुरू हो चुकी है एक नंबर की। और ट्रम्प बाबू जो हैं उन्होंने अपना जो टोन डाउन कर लिया है थोड़ा-सा, मतलब ऑलमोस्ट अभी 6 दिन तक गायब थे वो डोनाल्ड ट्रम्प, और गायब होके आने के बाद अचानक थोड़े से तेवर उसके थोड़े बदलते-बदलते लग रहा है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। देखिए ट्रम्प ने ना अभी जो अपने लास्ट के जो 2-3 इंटरव्यूज़, इनफैक्ट 4 इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, 3 रेडियो के और एक व्हाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग में दिया था। उसमें ना ट्रम्प ने कहीं पे भी रशियन ऑयल भारत परचेज़ करता है इस बारे में बात ही नहीं किया। अब जब ट्रम्प से पूछा गया था कि भाई आप क्या भारत के ऊपर जो टैरिफ्स है उसको हटाने वाले हो? तो ट्रम्प ने बोला, नहीं जी हमारा तो भारत के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। जी हाँ, ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला, और ट्रम्प ने ये झूठ भी बोल दिया कि नहीं जी वो भारत मान गया है ज़ीरो टैरिफ करने के लिए। मतलब ऐसा झूठ जो खुद यूएस के लोग भी भरोसा नहीं करेंगे। ऐसा झूठ डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया मीडिया के सामने, और ये बोला कि भाई भारत के साथ तो बहुत अच्छा रिलेशन है। तो ऑयल का तो बात ही नहीं किया अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने। डोनाल्ड ट्रम्प अब ये बोल रहा था कि नहीं जी भारत का जो टैरिफ है बहुत ही वन साइडेड है। तो अब अचानक ट्रम्प ने ना वो रशियन ऑयल जो भारत खरीद रहा था इसके लिए मैंने ये सब कर रहा हूँ, वो वाला नैरेटिव से शिफ्ट करके अब वो ये बोल रहा है कि नहीं जी वो तो भारत का टैरिफ ज़्यादा था इसके लिए मैं ये ट्रेड वॉर कर रहा हूँ। ऐसा क्लाइंब डाउन जो है ना ये हमने ट्रम्प के अंदर अभी देखा है। ऐसा क्या हो गया भाई कि एक हफ्ते के अंदर ट्रम्प का इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया? दरअसल बात यह है कि ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प बाबू जो है ना वो थोड़ा-सा नर्वस हो गया है। जब उसने देखा कि भाई मोदी जी, ज़ी जिनपिंग और पुतिन मिल के कुछ खुसपुस कर रहे हैं कैमरा के सामने। वो तो बच्चा है ना ट्रम्प, बच्चे जैसी हरकतें करने लगा है। तो उसने जब वो देखा तब वो कोमा में चला गया लिटरली। मतलब 6 दिन तक वो बंदे ने एक प्रेस एड्रेस नहीं दिया पिछले 1 हफ्ते के अंदर, और ट्विटर के अंदर हड़कंप बज गया था कि भाई ट्रम्प मर गया है, ट्रम्प की मौत हो गई है। ऐसा लोग, खुद उसके रिपब्लिकन पार्टी वाले लोग तक ये बोलने लगे, और 6 दिन तक ट्रम्प जो है ना कोमा में चला गया था लिटरली एससीओ समिट से पहले। मतलब वो इतना क्लोज़ली इसको मॉनिटर कर रहा था, और जैसे ही भाई उसने देखा कि भाई ये लोग वहाँ पे मिलके यूनिटी दिखा रहे हैं तो उसकी फट गई, ठीक है? और ऑनेस्टली ट्रम्प की ही नहीं, पूरा जो वेस्टर्न मेनस्ट्रीम मीडिया है उन सब की फट गई है दोस्तों। मैंने अभी सारे चैनल्स पे मैं जब देख रहा हूँ, फॉक्स न्यूज़ बोलो, आप स्काई न्यूज़ बोलो, जो वेस्टर्न मेनस्ट्रीम मीडिया का चैनल आप बोलो, उसके अंदर लोग सिर्फ़ यही बातें कर रहे हैं कि भाई कैसे अगर भारत, चाइना और रशिया मिल जाएँ तो यूनाइटेड स्टेट्स की कैसे बैंड बज जाएगी, ये बातें चल रही है। हालाँकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा एग्ज़ैजरेशन है। उनको भी पता है कि भाई भारत के क्या अपने लोचे लफड़े हैं चाइना के साथ। तो ये बात उनको पता है, बट एक हड़कंप मच गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने ये रीज़न के वजह से अब अचानक डोनाल्ड ट्रम्प को ये पता चल गया कि भाई अब ये रशियन ऑयल ना भारत को, अगर मैं फ़ोर्स करूँगा ना कि रशियन ऑयल मत खरीदो, तो भारत ना मानने नहीं वाला है, मोदी जी मानने नहीं वाले। ये बात का पता डोनाल्ड ट्रम्प को चल चुका है। इसलिए ट्रम्प ने अब बोलना ही बंद कर दिया कि ये रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दो। ठीक है? हाँ, अभी वो कल वापस बोल देगा इस बात की तो चलो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये जो हृदय परिवर्तन है पिछले 1 हफ्ते में, तो ट्रम्प ने एक भी बार रशियन ऑयल की बात ही नहीं की। ठीक है? और उसका जो कुत्ता है नोवारो, उसने भी एक्चुअली पिछले इंटरैक्शन में ये बात ही नहीं उठाई रशियन ऑयल की। ठीक है? इनफैक्ट अभी जो स्कॉट बेसेंट वगैरह हैं, वो तो ऐसे स्टेटमेंट्स देने शुरू हो गए हैं कि नहीं जी भारत और यूएस ग्रेट पावर्स हैं,
हमको तो एक आपस में ट्रेड वर्कआउट करना है। और हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं भारत के अंदर, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं जी, नवंबर तक तो हमारा बढ़िया सा ट्रेड डील रीच हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में, और हम मिलिट्री एक्सरसाइज भी करें। तो यहाँ पे चल क्या रहा है भाई? यहाँ पे आई थिंक अचानक से ट्रंप ने ना थोड़ा सा क्लाइम डाउन कर लिया है, और कहीं ना कहीं भारत के अंदर एक कॉन्फिडेंस अब आ गया है कि भाई कुछ तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हो सकता है। लेकिन तख्ता पलट की कोशिश यूनाइटेड स्टेट्स जरूर कर रहा है, ठीक है। अभी उसके बारे में मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले हमारे जो बांग्लादेश के अंदर अब एक चीज हो गई है, जो बहुत ही विचित्र चीज हो गई है बांग्लादेश के अंदर। यूएस के एक सीनियर स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर की लाश जो है ढाका के अंदर होटल रूम 808 में पाई गई है। वेस्टिन होटल, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा होटल, वेस्टिन होटल के अंदर इसकी लाश पाई गई है। और ये जो बंदा है 50 साल का था, नॉर्थ कैरोलिना का था, और माना जाता है कि ये सीआईए का बंदा है। और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इसके बारे में ऑब्वियसली पता ही होता है ये चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे ये माना जा रहा है कि ये जो बंदा था, ये बांग्लादेश के अंदर जो यूनस गवर्नमेंट है उसके साथ सेंट मार्टिन आइलैंड यूनाइटेड स्टेट्स को हैंडओवर करने की जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड नेगोशिएशंस कर रहा था यूनस के गवर्नमेंट के साथ। तो वो बंदा जो सेंट मार्टिन आइलैंड की नेगोशिएशन कर रहा था यूएस गवर्नमेंट के साथ, रिपोर्ट्स के अनुसार, मल्टीपल रिपोर्ट्स, ऐसा नहीं कोई एक रिपोर्ट के अनुसार मैं बोल रहा हूं, और छोटा मोटा आदमी नहीं है ये, फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड वाला बंदा है ये, ठीक है। तो फुल स्पेक्ट्रम स्पेशल ऑपरेशंस करता है यूनाइटेड स्टेट्स के आर्मी के अंदर। वो बंदे की मौत हो गई है, सीआईए का बंदे की मौत हो गई है। इससे ये मालूम पड़ता है कि इसका फायदा किसको होगा। दोस्तों, अगर सेंट मार्टिन आइलैंड जो है वो यूएस को नहीं मिला, ठीक है, जिसके लिए उसने शेख हसीना को हटाया, तो फायदा किसका आप सोचो? फायदा चाइना का है, फायदा रशिया का भी है, और फायदा भारत का भी है। तो अब इन तीनों में से किसी ने तो यहाँ पे इसको टपकाया है। तो बहुत बड़ा सेटबैक है दोस्तों, डीप स्टेट के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है ये, क्योंकि उनकी जो रेजिम चेंज ऑपरेशन है वो थोड़ा बहुत फेल हो गया है यहाँ पे, क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड के नेगोशिएशन जो कर रहा था वो मर चुका है अब। तो ये सेटबैक के अंदर अब इसके बीच में जो मूडी जो है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो मूडी के जो चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने कहा है, मार्क जंडी, उसने बोला है कि भाई यूएस का इकोनॉमी जो है वो इस साल के अंत से पहले एक सीवियर रिसेशन का शिकार हो सकता है। दोस्तों, ये वर्ड ध्यान से सुनिए, सीवियर रिसेशन, छोटा मोटा नहीं। और ये जो सीवियर रिसेशन होगा ये 2008 क्राइसिस के लेवल का हो सकता है, ऐसा मूडी ने अनाउंस कर लिया है। दोस्तों, ये एक ऐसे टाइम पे आ रहा है जब भारत के बारे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो ये बोल रही हैं कि भाई भारत की जो क्रेडिट रेटिंग जो है उसको अपग्रेड कर दिया गया है बहुत सारे एजेंसीज ने, राइट। मेरे पिछले वीडियो में मैंने कहा था। तो ऐसे माहौल में जब भारत का 7.8% का जीडीपी ग्रोथ रेट है, ऐसे माहौल में अब मूडी जो है वो ये बोल रहा है कि भाई यूएस रिसेशन में जाने वाला है। तो ये कितना बड़ा सेटबैक है ट्रंप के लिए, ये आप अंदाजा लगा लीजिए। और वो बोल रहा है कि ये 2008 का क्राइसिस होगा। लेकिन उसने भारत के बारे में भी एक थोड़ा कॉशन किया है। उसने बोला कि भाई अगर यूएस रिसेशन में जाता है ना तो पूरी दुनिया को इसका इम्पैक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं ये दुनिया के लिए उतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ट्रंप तो बोल रहा है भाई मैं तो पूरा यूएस का इकोनॉमी को ऊपर लेके आ रहा हूँ। वो तो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज बोल रहा है। तो ट्रंप के लिए एक और बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। यहाँ पे जर्मनी का एक जो डेलीगेशन है वो भारत आ चुका है, और भारत आने के बाद ये जो डेलीगेशन है तो ये लोग भारत के साथ ट्रेड जो है वो डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई अगले कुछ सालों में भारत के साथ जर्मनी का जो अभी फिलहाल जो ट्रेड $25 बिलियन है वो बढ़ के $50 बिलियन होना चाहिए। इसी के साथ हमारे जो जयशंकर जी हैं उनके बारे में बाय द वे कुछ गॉसिप है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उन्होंने अभी अपने नेगोशिएशन में कहा है कि भाई ये जो डील है, हम जर्मनी के साथ बहुत सारे जो डील्स नेगोशिएट कर रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी काफ़ी सारी चीज़ों में, उसके साथ साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसकी भी बातें यहाँ पे थोड़ी सी पुश कर दी गई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी जो गवर्नमेंट है, जर्मनी जो यूरोपियन यूनियन का बहुत मेन
कंट्री माना जाता है, जर्मनी और फ्रांस, राइट? ये 2 सबसे मेजर इकोनॉमीज़ है स्पेन के साथ-साथ। तो स्पेन और इटली के साथ-साथ। तो यहाँ पे जर्मनी के साथ भारत अपना जो रिलेशन है बढ़ा रहा है, और इनफैक्ट जर्मनी के जो मिनिस्टर है उसने तो ये तक बोल दिया कि भाई भारत के जो स्कूल के अंदर जर्मन सिखा देना चाहिए अभी, ठीक है? और जो इमिग्रेशन है वो जर्मनी अब ये बोल रहा है कि भाई इंडियंस को वो अभी और ज़्यादा अलाउ करेगा अपने कंट्री के अंदर, ठीक है? तो कहीं न कहीं जर्मनी जो है ना, वो ये जो भारत के लोगों को जो यूएस आने से जो रोका जा रहा है अभी, उसको उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है जर्मनी, ठीक है? और भारत के लिए तो विन-विन सिचुएशन है ये कि जर्मनी के साथ अगर ये डील्स अगर साइन कर रहे हैं, फ्रांस के साथ ऑलरेडी हमारा जो इंजन का डील चल रहा है साफ़रन के साथ, और हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर है फ्रांस। तो फ्रांस और अब ये जर्मनी के साथ भारत जब ये अपनी नेगोशिएशंस कर रहा है और सामने से अच्छे वाइब्स भी आ रहे हैं, तो अगेन ये एक और सेटबैक है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। और इतना ही नहीं, अभी ये फ़िनलैंड का भी मैंने आपको बोला था कि फ़िनलैंड का जो प्रेज़िडेंट है, उसने भी स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हम भारत क को एलिनेट नहीं कर सकते। ये बात फ़िनलैंड ने भी बोल दिया है। तो यहाँ पे यूरोप धीरे-धीरे भारत के तरफ आ रहा है, और डोनाल्ड ट्रम्प धीरे-धीरे रशियन ऑयल के बारे में बात करना बंद कर रहा है। ये एक ट्रेंड हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब ये जो वेस्टर्न मेनस्ट्रीम मीडिया जो है ना, वो थोड़ा मेल्टडाउन में है, ठीक है? अभी ये जो रिसेंटली टेलीग्राफ जो है ना, उसने एक आर्टिकल लिखा है, टेलीग्राफ जो यूके का है, उसने भाई ये लिखा है कि भाई भारत जो है वो अभी एग्रेसिव देश हो गया है। जी हाँ, भारत एग्रेसिव देश हो गया है। भारत अब जाके चाइना के साथ मिल रहा है, रशिया के साथ मिल रहा है, उसके साथ अलायंस कर रहा है, और भारत का भी कुछ ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। भारत ने गोवा के ऊपर आक्रमण किया था, पोर्तुगीज़ का लैंड था गोवा, उसको भारत ने कब्ज़ा कर लिया, ऐसा टेलीग्राफ बोल रहा है। ठीक है, आप सोचिए आप एक बार सुनिए आप क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई भारत ने गोवा के ऊपर आक्रमण कर लिया, और वो पोर्तुगीज़ टेरिटरी था। फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं, भारत ने 1975 में सिक्किम के ऊपर भी सैन्य भेज के आक्रमण कर लिया। अरे भाई, सिक्किम खुद एग्रीमेंट साइन किया सिक्किम के राजा ने भारत के साथ मर्ज होने का। और इतना ही नहीं, उसने बोला कि भाई भारत का हमेशा कुछ ना कुछ चालू रहता है पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, भारत बहुत एग्रेसिव नेशन है, ऐसा टेलीग्राफ ने बोल दिया। अभी ऐसे भी कुछ मीडिया बुद्धिजीवी हैं वेस्टर्न मेनस्ट्रीम मीडिया के अंदर, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो देखे हैं ना, फॉक्स न्यूज़ वगैरह मैं देख रहा हूँ, स्काई न्यूज़ देख रहा हूँ, ये लोग सब ना ये बातें कर रहे हैं अभी फ़िलहाल कि भाई वो लोग ना, मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ा-चढ़ा के ये एससीओ समिट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अभी अगर ये रशिया, चाइना और इंडिया साथ में आ गए, तो लिटरली वो ये बोल रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की वाट लग जाएगी। लिटरली वो इंग्लिश में यही चीज़ बोल रहे हैं सारे के सारे लोग। लेकिन मैं पर्सनली ये नहीं मानता हूँ कि ऐसा कुछ, देखो, नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर होगा यूनाइटेड स्टेट्स का, लेकिन उनको ये भी पता है, जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं उनको ये भी पता है कि भाई भारत का और चाइना का आंकड़ा क्या है और चाइना क्या चीज़ है, ये सबको पता है। तो कहीं न कहीं मोदी जी का ये जो ट्रिप था एससीओ, उसका पर्पस सर्व हो गया, क्योंकि सारे वेस्टर्न मेनस्ट्रीम मीडिया मैं देख रहा हूँ, ये द इकोनॉमिस्ट देख रहा था मैं, जो मैगज़ीन वाले, ब्लूमबर्ग, इन सबको मैं फ़ॉलो कर रहा था। सब लोग दिन के 5 आर्टिकल छाप रहे हैं कि कैसे भारत, रशिया, चाइना मिलके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, कैसे यूनाइटेड स्टेट्स का नुकसान होने वाला है। पूरा ध्यान उनका एसईओ के ऊपर ही था पिछले 3 से 4 दिन के अंदर। मुझे तो लगता है ये ट्रंप ने 6 दिन का जो गायब होने का नाटक किया था ना, वो शायद उसने इसलिए किया होगा क्योंकि एंड में क्या हो गया था ना, लोग रेस्टलेस हो गए थे यूएस के अंदर कि भाई ट्रंप है कहाँ? ट्रंप मर तो नहीं गया? तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस आ गया था ट्रंप के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रंप की ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर था ये। ये भी एक पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ इन सब के बीच में पाकिस्तान और चाइना के बीच में आंकड़ा थोड़ा अभी सही नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि एक खबर आई है यहाँ पे कि जो पेशावर से लेके लेके जो कराची का जो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, बीआरआई, उसके अंडर जो 480 किलोमीटर का जो एक सेक्शन है इस रेलवे लाइन के अंदर, कराची रोहरी सेक्शन जो है, इसको फंड करने के लिए पहले चाइना पैसे देने वाला था, ठीक है? $2 बिलियन चाइना देने वाला था। लेकिन अब क्या हो गया कि चाइना जो है ना, वो नए पैसे तो दे ही नहीं रहा है चाइना को। पिछला जो ट्रांच था वो भी चाइना ने दिया नहीं, जो चाइना ने ऑलरेडी कमिट किया था वो चाइना ने दिया नहीं, ठीक है, पाकिस्तान को। और अब ये जो
पहले बीआरआई का इन्वेस्टमेंट है वो तो चाइना का ही इनिशिएटिव है ना बीआरआई, तो चाइना ने पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया। और अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2 बिलियन का लोन अनाउंस किया है पाकिस्तान को। अब आप बोलोगे कि भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी तो चाइना का स्टेक है। जी हाँ, है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे उसका जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है एशियन डेवलपमेंट बैंक का? जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? तो कहीं न कहीं आसिम मुनीर जो है वो यूएस जब गया था तो उसने अ, ट्रम्प के पैर पकड़ लिए और उसने ट्रम्प से कहीं न कहीं एक एश्योरेंस माँगी होगी कि भाई अगर मेरे को चाइना लात मार देता है तो आप हो ना मेरे लिए? ऐसा ट्रम्प ने अ, मुनीर ने ट्रम्प को पूछा होगा, भाई देख लो भाई मेरा ख़्याल रख लो अभी, क्योंकि तुम्हारे लिए हम बलूचिस्तान तुमको दे रहे हैं, जो हम चाइना को देने वाले थे। अब बलूचिस्तान के माइन्स वग़ैरह हम आपको दे रहे हैं, तो चाइना से बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। ये रिएक्शन को झेलने की हमको ताकत दो। ऐसा मुनीर ने ट्रम्प से बात की होगी ना, इसीलिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने उसको लोन देने की बातें की। हालाँकि वो ट्रांच अभी तक डिसबर्समेंट नहीं की है, लेकिन एशियन डेवलपमेंट बैंक से $2 बिलियन मिल गया है पाकिस्तान को यहाँ पे। और भारत और यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास जो है वो अलास्का में हो रहा है। सितंबर 1 से लेके 14 तक हो रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके बारे में ट्वीट भी कर दिया है। और हमारी जो मैड्रास रेजिमेंट जो हैं वो गए हैं यूएस, और वो यूएस की 1st बटालियन 15 इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथ वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये जो युद्ध अभ्यास जो है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। इनफैक्ट ये 21st एडिशन है, 20 ईयर्स से ये चल रहा है। तो ये कहीं न कहीं एक ये भी दिखाता है कि आज भी यूएस के साथ भारत का रिलेशन थोड़ा तो है, क्योंकि ये कैंसल नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रम्प ने अपनी जो क्वाड का विज़िट जो है वो कैंसल कर दिया है, जो इस साल अभी होने वाला है भारत के अंदर। तो ट्रम्प ने जब अपना खुद का विज़िट कैंसल किया है, लेकिन ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ जो है ये अभी भी हो रहा है। तो कहीं न कहीं यूएस ने भी जो एक दरवाज़ा जो है ना उसको खुला रखा है भारत के लिए। हालाँकि ट्रम्प ये दरवाज़े का इस्तेमाल करेगा कि नहीं ये हमें देखना पड़ेगा अभी, लेकिन एक दरवाज़ा खुला तो यहाँ पे रखा है डोनाल्ड ट्रम्प ने। देखिए, और एक खबर आई थी अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था कि जयशंकर जी जो हैं वो मिसिंग हैं, ठीक है? एसईओ में वो गए नहीं हैं, ठीक है? और क्या हुआ कि यहाँ पे ट्विटर पे एक न्यूज़ एजेंसी है, उसने ट्वीट किया, न्यूज़ एजेंसी के 2 लोग हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई जयशंकर जी जो ओआरएफ एक नाम तो मैंने ले ही लिया अभी, ये तो पब्लिकली पब्लिश हुआ था। तो ये जो थिंक टैंक है भारत की, ये जयशंकर जी के जो बेटे हैं वो इस थिंक टैंक के साथ एसोसिएटेड है, और ये जो थिंक टैंक है ये डीप स्टेट के साथ मिलके कुछ षड्यंत्र मोदी जी के खिलाफ रच रहा था, ऐसा अफवाह फैला गया था ट्विटर के अंदर। लेकिन अभी इसको बहुत सारे लोगों ने डिसअप्रूव कर दिया कि नहीं जी ये झूठ था, ये है वो है, और फिर उन्होंने उसको डिलीट भी कर दिया। जो 2 लोगों ने ये लिखा था उन्होंने डिलीट भी कर दिया। लेकिन ताज्जुब की बात यहाँ पे ये है कि ये न्यूज़ आने के बाद में जब एससीओ समिट हुआ, तब जयशंकर जी मिसिंग थे, ठीक है? अब आप सोचिए जयशंकर जी एससीओ जैसी समिट के अंदर मिसिंग थे। मोदी जी के साथ सिर्फ़ अजित डोवल जी थे और उनका बाकी स्टाफ था, जो रणधीर जायसवाल जी थे और जो रेगुलर उनके बाकी एमईए के स्टाफ थे, लेकिन जयशंकर जी नहीं थे। और उस टाइम पे उन्होंने ये कहा कि भई जयशंकर जी का तबीयत जो है वो थोड़ा खराब है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने फिर जयशंकर जी के ट्विटर हैंडल पे मैंने जाके जब देखा, तो जब एससीओ समिट हो रहा था, तो जयशंकर जी ने 2 मीटिंग्स किए थे। जी हाँ, जयशंकर जी ने नेवी ऑफिस हमारे जो नेवी के एडमिरल हैं, उनके साथ एक मीटिंग किया। ये उस टाइम की बात है जब मोदी जी एससीओ में थे, ठीक है? उन्होंने जयशंकर जी ने नेवल एडमिरल के साथ एक मीटिंग किया। फिर एक छोटा-सा थिंक टैंक है, उस थिंक टैंक के एक बंदे के साथ भी जयशंकर जी ने मीटिंग किया। और ये वो एसईओ के टाइम पे मीटिंग हुआ। अब ये 2 मीटिंग जयशंकर जी ने किया है ना, तो अगर उनका तबीयत खराब है, तो फिर ये 2 मीटिंग्स भी उन्होंने क्यों किए? या हो सकता है कि ये मीटिंग्स इंडिया के अंदर हुए हों, तो उनके बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, इसके लिए वर्क फ्रॉम इंडिया दे दिया हो मोदी जी ने। आई डोंट नो, बट ये हमें थोड़ा-सा ना देखिए, इन चीज़ों में ना पॉलिटिक्स में ना हर छोटी कोइंसिडेंस को हमें ट्रैक करना पड़ता है। तो आई डोंट नो, मतलब कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये न्यूज़ आई और उसके बाद में जयशंकर जी मिसिंग थे एसईओ में, इतना बड़ा कोइंसिडेंस। और एसईओ के दौरान बोला गया था कि तबीयत खराब है और फिर भी वो अपनी मीटिंग्स कर रहे थे भारत के अंदर।
आपको क्या लगता है? कमेंट्स में आप लिख के मेरे को बता सकते हैं कि इसके अंदर कुछ कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं है। भाई शहबाज शरीफ जब पुतिन से मिला वहाँ पे एससीओ समिट के साइडलाइंस में, तो पाकिस्तान ही बहुत खुश हो गया कि भाई देखा, अब पाकिस्तान रशिया के साथ ट्रेड करेगा और डील करेगा, ये है वो है। तो देखिए, मैं आपको ये इसमें एक बात यहाँ पे बोलता हूँ कि देखो, मिलना तो सब लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना। हाँ, पुतिन तो जाके सीधा ट्रम्प से मिल गया। जो भारत के अंदर जो कुछ थिंक टैंक्स है ना, बुद्धिजीवी जो हैं ट्विटर के अंदर, ठीक है, जो ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट में काम करती हैं, एक मोहतरमा, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि भाई देखो देखो क्या हो गया, शाहबाज शरीफ जाके मिल रहा है पुतिन के साथ। तो भाई मैं उनको ये बोलूंगा कि भाई पुतिन तो जाके ट्रम्प से ही मिल गया था अलास्का के अंदर। क्या हुआ उसके बाद में? रुका क्या रशिया यूक्रेन वॉर? थोड़ी भी चेंज आई क्या पुतिन के पॉलिसी के अंदर, पुतिन के अप्रोच के अंदर? उल्टा उल्टा इफेक्ट हो गया। तो ये मीटिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, मिलते तो सब एक दूसरे के साथ हैं यार, इससे क्या फर्क पड़ता है? और भारत का जो अब सेमीकंडक्टर्स में सेमिकॉन इंडिया जो है इवेंट चल रहा है, और उसके अंदर मोदी जी भी गए थे और वहाँ पे विक्रम चिप को लॉन्च किया है। अभी ये जो विक्रम चिप जो है ना, ये भारत का अभी सबसे पहला खुद स्वदेशी चिप है जो पिछले 3.5 साल में बना है। ये विक्रम चिप जो है ना, ये 32 इसका है, 32 बिट का है। और लेकिन ना बात यहाँ पे ये है ना दोस्तों कि ये 180 एनएम का है, मतलब बहुत बड़ा है ये चिप यार। आजकल जो फ़ोन में जो लगते हैं ना सैमसंग के, वो 3 एनएम 4 एनएम के चिप्स लगते हैं। तो दिल्ली बहुत दूर है अभी सेमीकंडक्टर के अंदर, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि शुरू हो गया है हमारा भारत के अंदर बनना। मुझे लगता है 3 से 5 साल के अंदर हम भी बनाना स्टार्ट कर देंगे, 10 एमएम तक तो पहुँच जाएँगे। तो ये भी एक यहाँ पे नोट करने वाली ये बात है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा नया चैनल है, मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।